चेसी डाउन होगी तभी जाकर के हमारी स्टीयरिंग असेंबली जो है बाहर आएगी। इसके अंदर भाई बहुत ही गजब का सामान है। तो भाई ये आगे हमारी चेसी डाउन पूरी एक गियर ऑयल जो है सारा का सारा बाहर निकाल रहे हैं। जो हमने स्पेसर डलवाए थे ना भाई, एल्यूमिनियम स्लीव जिनको बोला जाता है, वो मैं उनको बाहर निकाल रहा हूँ। इतना सामान लेते हैं वो लेते हैं हम कार श्रृंगार से। भाई कभी भी चूज करता हूँ मैं कार श्रृंगार में मिलता है भाई आपको एक अच्छा रेट। और ये स्लीव भाई मैं रख रहा हूँ अपने पास, अगर किसी को भी स्लीव चाहिए भाई अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए, इंस्टाग्राम में मैसेज करो और ये स्लीव अपने पास आप ले जा सकते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रेवलिंग बाउंड्रीज। तो भाई सुबह के बजे हुए हैं, टाइम है भाई 10:30। अभी मैं जा रहा हूँ मनी माजरा। सुबह से हो रही थी बहुत तेज बारिश, तो उसकी वजह से ना मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। अभी देख रहे हो आप धूप क्या जबरदस्त है, देखो जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। तो सारी निशानी भाई बारिश की है। सवेरे इतना ज्यादा तूफान आया था ना भाई, तो मैंने सोचा आज कहीं जाना नहीं हो पाएगा। बट अब जब धूप आई है ना, पहुंच चुके हैं हम अपना काम करवाने के लिए। और गाड़ी का आज हमने क्या काम करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखा भाई बिना हेलमेट के चलते हैं लोग। मेरी गाड़ी जो है अभी चल चुकी है 70,000 किलोमीटर। तो भाई इसमें ना एक प्रॉब्लम आ चुकी है और वो है टक डक 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 का साउंड। तो वो मैंने यहाँ सेट करवाना है। और वो साउंड पता कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है स्टीयरिंग असेंबली का। इसकी डलने जा रही है भाई स्टीयरिंग असेंबली। और भी देखते हैं इसमें क्या क्या सामान डलने वाला। तो आपको जो जो इसमें डलेगा या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो वो आपको पूरी तरह से दिखाई जाएगी भाई कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। प्लस भाई ये जो मेरा एयर फिल्टर है ना, ये बहुत डग डग का साउंड कर रहा है और चुक चुक का कुछ भी इसमें साउंड अनोइंग नॉइस आ रहा है। तो ये भाई चीज़ें ना अभी इसकी पूरी तरह से सेट की जाएगी। और दूसरा एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, जब भी आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल करके आते हो ना, तो आपको इन सब चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। अभी मैं रिसेंट जाके आया था भाई काजा, वहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड था। और ये जो मेरी गाड़ी है ये चलती है डेली अप डाउन करती है मेरा ऑफिस और ऑफिस से घर। ये लो सुरेश भाई आपकी चाबी। सबसे पहले अपना भाई अलॉय व्हील खोला जाएगा और उसके बाद जो जो प्रोसीजर है वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होगा इसके लिए। भाई इसके बाद कोई साउंड नहीं आना चाहिए। गाड़ी के स्टार्टिंग का साउंड तो आएगा, नहीं स्टार्ट होने का साउंड आना चाहिए, बाकी डग डग का साउंड नहीं आना चाहिए। अभी जो बंटी भाई हमारी गाड़ी के नीचे घुसे हुए हैं, ये चेसी डाउन करने जा रहे हैं। चेसी डाउन होगी तभी जाकर के हमारी स्टीयरिंग असेंबली जो है बाहर आएगी। स्टीयरिंग असेंबली कहाँ है सुरेश भाई? एंड तो ये ठीक है हमारे, ये तो नए डलवाए थे हमने अभी। तो नया ही आएगा, उसके साथ ही आएगा। क्या बात कर रहे हो भाई? आपकी फोटो आती है हर वीडियो में। आपको एक चीज़ बता दो, आपको कोई बंदा जानता ना हो तो सब जानते हैं ना जो भी यहाँ आते हैं, जो देखते हो लोग ही आते हैं। हाँ तो चलो अपना नंबर बता दो फिर से। 9915806114 सुरेश भाई का नंबर है भाई। कभी भी आना हो तो आप कॉल करके यहाँ पे आ सकते हो। तसल्ली बख्श काम किया जाता है। अपने एज सेफर साइड मैंने जो अलवाए है ना भाई, इसको अंदर रखवा दिया ताकि इसमें स्क्रैच ना पड़े। हमारे पास आ चुका है एक नायाब तोहफा, वही मेरा सबसे अजीज दिल के पास है। कार्ड से आप कोई भी सामान कॉस्टली मंगवाते हो ना, तो उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाई जाती है कि भाई ये आपका सामान आ चुका है। इसके अंदर भाई बहुत ही गजब का सामान है जो कि हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई इंतजार तो मुझसे भी नहीं किया जा रहा कि मैं आपको इमीडिएट दिखा दूं, पर नहीं भाई, पहले हम दिखाएंगे आपको अपनी गाड़ी का काम, उसके बाद दिखाएंगे हम ये कुरियर आपको जो हम लेकर के आए हैं। सब बहुत बढ़िया चीज़ मंगवाई इन्होंने, मैं तो देख के हैरान है। चीज़ क्या है देखा? पहली बार देखा मैंने। ये सुरेश भाई की गिफ्ट है भाई हमें। हम चले गए थे अपना कुरियर लेने के लिए। स्टीयरिंग जो असेंबली होती है उसको खोलने के लिए इन्होंने मेरे जो पूरा स्टीयरिंग है ना उसको उतार दिया है भाई नीचे। मतलब जो इसकी रॉड थी वो सारी यहाँ से पता नहीं क्या डिसमेंटल कर दिया इन्होंने, नट नोट। अभी जो पूछते हैं इन्होंने किया काम किया क्या? मंटी भाई अभी क्या करने जा रहे हो? चेसी डाउन होने जा रही है। ऑलमोस्ट पूरी खुल ही चुकी है ना ये। तो इसको खोलने में आपको लगभग कितना टाइम लगा? 10:43 में हमने काम शुरू किया था और 11:05 हो चुके हैं। चेसी डाउन कुछ इस तरीके से आती है, जैसे आराम से आ रही है। जैक के ऊपर है ना पूरी ये स्टेबल। ओ भाई ये आगे हमारी चेसी डाउन पूरी, क्या बात है। मारुति सुजुकी ए स्टार की इस टाइप की चेसी, तो ये पूरी चेसी डाउन होती है भाई स्टीयरिंग असेंबली को चेंज करने के लिए। ये टोटली स्टीयरिंग असेंबली चेंज होगी, आपको देख पा रहे हो। एक ही स्टीयरिंग असेंबली ये वाली, जो भाई एक होती है ए माउंटिंग, बी माउंटिंग और ये सी माउंटिंग। क्योंकि भाई जब भी चेसी डाउन होती है ना, तो ये सब चीज़ें एक बार सुनिश्चित कर लें कि आपकी कौन कौन सी आइटमें खराब हैं। मेरा तो मैक्सिमम भाई ये ठीक है, एक खर्चा बच गया। तो भाई जो आपका स्टीयरिंग होता है ना, वो यहाँ पे एडजस्ट फिट होता है, इसके साथ घूमता है वो। ये रॉड जो है ना इसको घुमाती है आगे से लेके पीछे तक। इनको खोल रहे हैं और सॉकर क्यों खोल रहे हैं उनका एक रीज़न है। जो हमने स्पेसर डलवाए थे ना भाई, एल्यूमिनियम स्लीव जिनको बोला जाता है, वो मैं उनको बाहर निकाल रहा हूँ
ताकि भाई जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाए चलाने का। और फिर आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मैं इसके अलॉय व्हील चेंज कर रहा हूँ या इन्हीं के साथ काम चलाऊँगा, या फिर मैं स्टॉक जो अलॉय हैं वो डलवा दूँगा, क्योंकि भाई ये 14 इंच है, 14 इंच आपकी गाड़ी में सूटेबल नहीं है। तो भाई ये रही हमारी स्टीयरिंग असेंबली, पुरानी वाली नए वाली अभी लेकर के आ रहे हैं। और ये है भाई एल्यूमिनियम स्लीव जो हमने डाल रखा है, जिसकी वजह से हमारी राइडिंग क्वालिटी जो है इतनी गंदी हो चुकी है ना, मज़ा नहीं आता था गाड़ी को चलाने का। तो और जो खतरनाक चीज़ हमें पता चली है, जो हमारा एक्सल का बूट है ना वो यानी कि लीक हो रहा है, तो इसके लिए गियर ऑयल जो है सारा का सारा बाहर निकाल रहे हैं। गियर ऑयल निकलने के बाद ये इसको ना रिपेयर किया जाएगा, इसको भी रिपेयर करवा देंगे। पूरा सामान लेते हैं वो लेते हैं हम कार श्रृंगार से भाई। कभी भी चूज़ करता हूँ मैं कार श्रृंगार में मिलता है भाई आपको एक अच्छा रेट और मिलता है आपको क्वालिटी वाला सामान। जो सामान हमारी गाड़ी में पहले डल करके आया है ना भाई, वो ही सामान इसमें है। आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ कार श्रृंगार, ऐसा लगता है देखने में बाहर से, समझ रहे हो। तो एक प्रमोशन भाई आपके लिए, क्योंकि आपको कल को सामान खरीदना हो तो आप कहीं इधर उधर ना जाओ और धोखेबाजी के चक्कर में ना फंस जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना डुप्लीकेट सामान बहुत से लोग बेचते हैं। क्यों मंटी भाई? तो भाई ये होने जा रही है हमारी स्टीयरिंग असेंबली की अनबॉक्सिंग। तो पहली बार जो हम इसको देखेंगे भाई, ये SMIC ऑटो पार्ट है। बोलते हैं कि जो पार्ट भैया ने हमें दिया है, भैया खुद बोल रहे थे यही पार्ट आपकी गाड़ी से भी निकला हुआ होगा। तो एक बार देख लेते हैं भाई, इस पर भी सेम ब्रांडिंग है और इसमें भी सेम ब्रांडिंग में भी, तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई जो सेम ब्रांडिंग यहाँ पे है वो सेम ब्रांडिंग यहाँ पे भी है। तो ये सेम टू सेम उसी कंपनी का सामान है जो हम लेकर के आए हैं। ये है इसकी क्वालिटी, ये यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, ये देखो, और यहाँ पे भी सेम है, तो इसी कंपनी का है भाई। स्टीयरिंग असेंबली आपकी ख़राब होती है तकरीबन 70-80 या 90 हज़ार चलने के बाद, क्योंकि भाई मैं जैसे कि ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी स्टीयरिंग असेंबली ने जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया है। और इसको बाहर निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत लगी है, पूरी चेसी को डाउन करना पड़ा है। चेसी डाउन करने के बाद जो है फिर इसको खोला गया, फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल किया गया। आपको इसकी पूरी कॉस्ट बताऊंगा वीडियो के एंड में कि हमें क्या कॉस्ट करी है स्टीयरिंग असेंबली, 2 डी-बूस। और ये स्टीयरिंग असेंबली तो भाई अब कबाड़ में जाएगी, क्योंकि ये बिकती भी नहीं है, ऐसा बंटी भाई का कहना है। भाई ये जो गया ना अभी, ये एक्सल था जिसको हमने अभी उतारा लास्ट शॉट में, आपने देखा था, ये भी भाई इसमें लीक होने लग गया था। 11:48 मैं यहाँ पे एक बेंच के ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि मैंने अभी मेडिसिन ली है और पानी की बोतल यहाँ पे रखी है। और ये नज़ारा भाई, यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ खुली पड़ी हैं यहाँ पे, और इस साइड है मेरी गाड़ी जो कि बंटी भाई यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये आगे तक मंजर कुछ ऐसा ही रहता है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया हूँ भाई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। देखा, धूप एकदम से आती है तो सारा कुछ सुखा देती है भाई। जो मेरे पुराने वाले डी-बूस थे भाई, उनकी कंडीशन में आपको दिखाया था वो कैसी थी, वो कुछ इस तरीके से थी। भाई ने फेंक दिया, अभी आपको दिख नहीं पाएगा। तो ये डी-बूस जो है भाई ख़राब हो चुके थे, तो ये खचर पचर का साउंड ये भी करते हैं भाई, तो उसके साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है आपका। तो भाई इसमें हमने जो है इंजन ऑयल लगाया हुआ है। इंजन ऑयल लगाने से इसमें क्या स्मूथनेस आ जाएगी। देखने में बिल्कुल आसान सा लगता है ना भाई कि ये ऐसे आसानी से खुल जाता है, फिर उसके बाद जो है फिट किया जाता है। तो भाई जितना देखने में आसान लगता है ना, उतना होता नहीं है ये। इसको खोलने के लिए ना पूरा आपको ये जुगाड़ जो है ना, पूरा चेसी डाउन करके फिर जा करके ये यहाँ पे फिट होता है। बाहर से देखने में बिल्कुल सही लगेगा, बट अंदर से ना वो ख़राब हो चुका है। बंडी भाई आप स्टार्ट करो। ये देखो भाई इसका होल कितना बड़ा है। बाहर से देखने में ठीक है, बट अंदर से ना ये ख़त्म है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना भाई, ये आपको अपनी गाड़ी में बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं, अगर आपको अच्छी एवरेज और गाड़ी की लाइफ ज़्यादा चाहिए तो भाई बड़े शौक से हमने अपने सॉकरों में स्लीव डलवाई थी। ये थी एल्यूमिनियम की स्लीव, और इसको अभी फ़िलहाल हमने खुलवा दिया है, क्योंकि भाई ये ना आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है ना भाई ख़राब कर देती है। शौक के तौर पे अगर आपने लगानी है, लोकल घूमना है, तो आप इसको लगा सकते हो। अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो ना भाई, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी गाड़ी में इस चीज़ को लगाओ। हमारे पास एल्यूमिनियम स्लीव, ये हमने अपने इस सॉकर में डलवा के रखी थी। पहले पैसे दिए भाई डलवाने के, अब पैसे देकर के हम इसको निकलवाने के। तो फाइनली भाई 200 रुपये दिया हमने इसको निकलवाने का। और ये स्लीव भाई मैं रख रहा हूँ अपने पास। अगर किसी को भी स्लीव चाहिए भाई अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए, भाई ये सुजुकी स्विफ्ट हो, ए-स्टार हो, रिट्स हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर किसी ने गाड़ी उठवानी हो ना भाई, तो ये स्लीव मुझसे लेकर के जा सकता है। इसको मैं रख रहा हूँ अपनी गाड़ी में। इंस्टाग्राम में मैसेज करो और ये स्लीव अपने पास आप ले जा सकते हो, चलेगी अपनी गाड़ी में, और ये यहीं पड़ी रहेगी। भाई ये वही भाई है जिन्होंने हमारी गाड़ी का पहले बूट डाला था XUV 500 का। तो इसमें क्या क्या था अभी मुझे बता दो। इसमें ग्रीसिंग कर दी मैंने, बूट डाल दिया, 4 क्लैंप डाल दिए। अच्छा ठीक है जी, अब ओके हो गया चलाता है। ये तो रॉड ये मैंने सेट कर दिया, डाई मार दी। ठीक है, डाई मार दी। इसमें क्या हुआ था? ये
चोट मारा था जिसकी वजह से फूल गया था। हाँ। मैंने ग्राइंड करके इसको ओके कर दिया। तो फाइनली भाई अपनी गाड़ी की असेंबली जो है वो होने जा रही है लिफ्ट। काम इसका रेडी है और ये कुछ इस तरीके से जैक के ऊपर इसको उठाया जाएगा और उसके बाद जो है इसको ऊपर फिट कर दिया जाएगा। भाई बंटी भाई भगा भगा के ना बैंड बजा देते हैं, क्योंकि हम लेके आते हैं अपना सारा सामान कार श्रृंगार से, तो उस वजह से ना भाई बहुत दूर जाना पड़ता है, वो भी पैदल। तो अभी ये एयर फिल्टर की वाशलें हैं जो कि हमारा असेंबली थी, वो भी खचर पचर का साउंड करती थी। प्लस भाई ये जो देखा है ना तांबे का ही ये पड़ा हुआ नट एक, और इसकी कॉस्ट भाई 170 रुपये आई मुझे। ये चार वाशलें और ये नट 170 रुपये कॉस्ट। तो भाई सुबह सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा धूप हो जाएगी, बट अभी धूप आप देख रहे हो और इस टाइम टेम्परेचर मुझे लगता है 35 के आसपास पहुंच चुका होगा। और यहाँ पे हम पी रहे हैं भाई अपनी शिकंजी। बंटी भाई आ चुके हैं ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके। अभी हमने इसकी स्पेसर रिमूव करवा दी है, तो देखते गाड़ी कहीं टच तो नहीं होती। मैक्सिमम ये ना यहाँ लगता है टायर, तो बहुत जल्दी आपको वीडियो में कुछ और नया देखने को मिलेगा भाई, ये तो पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि ये अलवाई जाने वाले हैं। लो भाई अपना काम कंप्लीट हो गया। टाइम है अभी 1:02। बस भाई इसके एयर फिल्टर के जो ये वासले हम लेके आए थे ना भाई, ये इस पर लगानी है और दैट्स इट। उसके बाद हमने भाग जाना है यहाँ से। हमारी गाड़ी जो है 139 पे रेडी होकर के टेस्ट राइडिंग के लिए जा रही है। आगे देखो आवाज बताओ जैसे ना कर रहा था ना गुड 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 गुड। अब डिक्की का साउंड सुनाई दे रहा है बस। 2:11 और फिलहाल पूरा गाड़ी का काम कंप्लीट होने के बाद हमारी गाड़ी आ रही है अलाइनमेंट के लिए। क्योंकि क्या है, अगर आप अलाइनमेंट नहीं करवाओगे ना तो इसके क्या है, ये टायर खाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इसमें डली है हमारी स्टीयरिंग असेंबली। तो उसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है टायर की अलाइनमेंट और स्टीयरिंग की अलाइनमेंट। लोग ना बाइक लगा के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं भाई, छोड़ देते हैं साथ ही। फाइनली भाई अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी ना पता क्या है, गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो अलग हुआ है, क्योंकि पहले क्या था ना, गाड़ी उठी रहती थी और गाड़ी को चलाने का ना एक बैलेंस सा नहीं बनता था। बट अब ना वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी ना रोड के साथ बीच के चल रही है, मतलब इन द सेंस ये कि गाड़ी की राइडिंग क्वालिटी अच्छी हो चुकी है। 239 हो चुके हैं और आपको अभी मैं बताता हूँ कि इसका कितना खर्चा आया हुआ है पूरे ओवरऑल जितना सामान हमने लिया था। भाई अभी देखो हालत अपनी क्या हो चुकी है। सवेरे गए थे भाई अच्छा खासा 10 बजे और उसके बाद अब बज चुके हैं 239, मतलब 3 बजने वाले हैं। जो स्टीयरिंग असेंबली है उसका प्राइस है 4700 रुपीज़। उसके आगे पीछे हो सकता है आपको उसका मिल सकता है, यानी कि 4900 रुपीज़ मेरे वहाँ पे लगे थे जहाँ पे मैंने बिल बनाया था कार श्रृंगार वालों के पास। मुझे कोई एक्स्ट्रा कंसेशन नहीं दिया जाता वहाँ पे, और जैसे आम कस्टमर जाता है वैसे मैं उनके लिए आम कस्टमर हूँ, तो मैं उनकी प्रमोशन तो करता हूँ, बट भाई वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि भाई वो प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता रहे कि मैं कहाँ से सामान करता हूँ और कहाँ से आपको जेन्युइन स्पेयर पार्ट जो है मिल सकता है। बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ भाई पीछे। तो उसके बाद आ जाते हैं भाई जो सॉकरों में हमने स्पेसर डलवाए थे, हमने वो उतरवा दिए। उनको उतरवाने का हमने दिया 200 रुपये। वो स्पेसर भाई मेरे पास पड़े हुए हैं, एल्यूमिनियम स्लीव्स हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ तो किसी को चाहिए तो भाई मुझसे आ करके ले जा सकता है, तो मैं उनको दे दूंगा भाई फ्री में। वैसे उनकी कॉस्ट है 700 से 800 रुपये पे। लेबर चार्जेस हमें कॉस्ट करी है 2000 रुपये, क्योंकि पूरी चैसी डाउन हुई थी और चैसी डाउन होने के बाद जो है वो पूरी रॉड इसमें डली है। जो बूट है वो भी खराब हो चुका था, वो लीक कर रहा था, तो उसको रिपेयर करवाने के दिया मैंने 500 रुपये। ये था भाई आज का जो मोटा मोटा खर्चा। हाँ भाई अलाइनमेंट की मैंने 200 रुपये दिए, उन्होंने अलाइनमेंट किया, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है कि एंड नहीं डले, आपकी स्टीयरिंग असेंबली नहीं डले या कुछ भी है भाई स्टीयरिंग से रिलेटेड, तो आपकी अलाइनमेंट होना बहुत मैंडेटरी रहता है। नहीं तो भाई आपकी गाड़ी जो है टायर खाना स्टार्ट कर देती है। मतलब अगर आप सोचो कि मैं कल करवाऊंगा और आप 100-200 किलोमीटर गाड़ी चला लो, तो भाई आपकी गाड़ी ना टायर खाना स्टार्ट कर देगी अच्छा खासा। यही था भाई आज की वीडियो में। प्लस भाई जो एक सरप्राइज आया है ना भाई, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। सीरियसली मैं उसका 3-4 महीनों से लगातार वेट कर रहा था। वो सरप्राइज तो मैं रिवील करूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, कि हमने क्या चीज़ बाय करी है। जितना इंतजार मुझे ना उसका देखने का, उतना इंतजार शायद आपको भी हो, क्योंकि भाई वो चीज़ है ही बहुत अच्छी और नायाब है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारी ए स्टार का, क्योंकि भाई इसमें एसी की गैस बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसमें डलवाएंगे एसी गैस, या देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैंने इसको दिखा लिया मोटा मोटा, तो बोलते जो एसी की पाइप है ना वो ठंडी नहीं हो रही है,
तो देखते भाई अब ज़्यादा मोटा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो आज का जो ओवरऑल खर्चा था भाई वो 8,000 के बीच बीच में हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और प्लस भाई जो यहाँ का हमने स्पेसर डलवाए थे ना पीछे वाले, वो बोलते हैं कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो मुझे ना ये वाले जो ब्लैक स्पेसर है ना वो देखने पड़ेंगे घर पे कि वो मैंने रखे हुए हैं या कहीं फेंक दिए। अगर फेंक दिए होगे ना भाई तो बहुत खतरनाक हाल होने वाला है मेरा, क्योंकि मैंने आगे वाले उतरवा दिए हैं। अभी हमने इसका बम्पर भी ये पेंट करवाना है क्योंकि ना इसकी हालत भी खस्ता है। उसके बाद हमने कुछ बड़ा प्लान सोचा हुआ भाई अपनी गाड़ी को लेकर के, जैसे कि स्टिकरिंग यहाँ से मिट चुकी है, इसका एन भी गायब हो रखा है भाई। तो देखते हैं भाई हमारा जो प्लान तो है एग्जीक्यूट कब होता है और कब नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई जो आपकी गाड़ी के साथ हो सकती है। एंड में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपनी गाड़ी को ना हो सके तो कम मॉडिफाई करो। जब जहाँ तक अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई ना करो। अगर आपको नॉलेज है ना भाई तो आप अपनी गाड़ी को ना अच्छा खासा मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे मैंने स्पेसर डलवा दिया, स्पेसर के साथ साथ मुझे ना अपने सॉकर भी अपडेट करवाने थे, पर भाई मैं इतना ज़्यादा हैप्टिक काम नहीं लेता, अपने सिरदर्दी नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मुझे चाहिए राइडिंग क्वालिटी कंफर्ट वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी आपको वीडियो में इंटरेस्ट आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।